हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना सुल्तान। नाज़रीन, इस साल हमारी पाकिस्तानी खवातीन ने जूडो के खेल में साउथ एशियन ममालिक में पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। हम इस बार आपकी मुलाकात ऐसी दो बहनों हुमैरा और अमरीन से करवाएंगे जिन्होंने 7वें साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे उनकी कामयाबियों के बारे में मजीद जानते हैं। जहाँ पे भी खेलेंगे हम, हर मुश्किल झेलेंगे हम, साथ अपने है अपना खुदा, हमको ना आजमाना, हमसे है ये जमाना, हम ही मंजिल है हम ही निशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप दोनों? दोनों ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, हुमैरा पहले आप और अमरीन फिर आप, के किस तरह से आप जूडो में आए? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास हमारे सर लोग आए, उन्होंने कहा कि ये जूडो हो रही है, आगाज़ हो रहा जूडो का ना, तो हम लोग आपको लेना चाहते हैं। तो हम लोग तो कराटे समझ के जूडो में आए। बाद में हमें पता चला कि जूडो अलग है, कराटे अलग है, और इसमें ये उठा के नीचे फेंकना होता है, लेकिन कराटे में पंच किक होता है। अच्छा अमरीन, आप बताओ कि फिर फैमिली ने सपोर्ट किया जब आप दोनों ने इसमें आने का सोचा? पापा ही हम लोगों को गेम में लाए, क्योंकि वही हमें पिक एंड ड्रॉप करते थे। यहाँ इवन कि ये हमारा डोजो है, यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया, और यहीं से हम लोगों को पापा लेते थे, छोड़ के जाते थे, दिन हो रात हो पापा हम लोगों को लेते थे। हुमैरा, पहला अवार्ड या मेडल आपने कब और कौन से कंपटीशन में विन किया था? पहली नेशनल चैम्पियनशिप लाहौर में हुई थी और मैंने -57 में सिल्वर मेडल लिया था। ये -57 क्या है? इसमें वेट कैटेगरी है ना जूडो में, जितने भी वेट्स हैं 40, 44, 48, ये सब अपने अपने वेट में खेलते हैं और उसमें अचीवमेंट दिखाते हैं अपनी। आपने 7th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल विन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है कि ख़वातीन में मैं पहली लड़की हूँ जिसने गोल्ड निकाला है पाकिस्तान के लिए, और मैंने बहुत मेहनत की थी अपने आप पे, और मेरा यही कॉन्सेंट्रेट था कि मैंने बाहर से गोल्ड लेके आना, क्योंकि जब भी बाहर जाते थे गोल्ड मेडल जी, क्योंकि जब भी बाहर जाते थे पाकिस्तान का तराना नहीं बजता था तो दिल को कुछ इतना गिल्टी फील होता था। जैसे जब मैंने गोल्ड लिया, पाकिस्तान का तराना बजा, मुझे इतनी खुशी हुई कि बस यही मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान का तराना सुनूँ बाहर जाके। कौन सी कैटेगरी में आपने विन किया था? मैंने -48 में। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताते चलें कि हुमैरा और अमरीन का बैच वो पहला बैच है फीमेल्स का जिन्होंने पाकिस्तान में जूडो स्टार्ट किया। अमरीन, ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी की पहली अचीवमेंट जूडो के हवाले से कब और कौन से कंपटीशन में दी थी? सबसे पहले मैंने जो है लाहौर में चैम्पियनशिप हुई थी 2005 में, तो उसमें मैं 48 वेट में खेली थी और उसमें मैं गोल्ड हुई थी। 6 नेशनल हुई हैं, उन सब में गोल्ड मेडल हुई हूँ, और नेशनल गेम्स एक अलग इवेंट है, उसमें ओवरऑल सारी गेम्स आती है, उसमें भी मैं गोल्ड हूँ। आपने 7th साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। किसके अगेंस्ट इस कंपटीशन में आपने खेला और कैसा रहा? मैंने 63 kg में खेला, और फर्स्ट मेरी फाइट इंडिया के साथ थी और सेकंड मेरी नेपाल के साथ लीग सिस्टम था, और इसमें मैं दो ब्रॉन्ज मेडल हुई हूँ, और एक अपने वेट में 63 में और एक टीम इवेंट में। अच्छा, आपकी बहन को गोल्ड मेडल मिला, आपको ब्रॉन्ज मिला, तो जब आपको ये मेडल्स मिल रहे थे तो क्या फीलिंग्स थी एज अ पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी सिस्टर गोल्ड हुई, क्योंकि हिस्ट्री में उसने नाम कायम कर दिया कि वो फर्स्ट वुमेन है जो पाकिस्तान की जिसने गोल्ड मेडल लिया। फ़ख्र हुआ इस बात का कि हमारे पापा की जो मेहनत थी वो आज रंग ले आई। हमें बताइए कि कौन सी जूडो टेक्निक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन रहती हैं, आप जिनको खेलती हैं? मैं ज़्यादातर जो टेक्निक अप्लाई करती हूँ वो उगोशी है, वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जैसे कि कमर से पकड़ के गिराने वाली है। हुमैरा, आपने इंटरनेशनली कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन्स खेले और कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैंने फ़र्स्ट टाइम श्रीलंका में खेला और वहाँ मैं -48 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और मेरा लीग सिस्टम था, जितनी भी लड़कियाँ थी उन सब के साथ मैंने फ़ाइट की, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और फिर मैं ब्रॉन्ज मेडल हुई। फिर उसके बाद मैं
बैंकॉक गई, वहाँ पे मेरी काज़ाकिस्तान के साथ फ़ाइट थी। बहुत टफ़ कंपटीशन था क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं ना, तो उनके साथ मेरा सही 5 मिनट का फ़ाइट चली। फिर वहाँ पे मैं 7th पोजीशन हासिल की। और बांग्लादेश में मैंने वहाँ पे मेरी इंडिया के साथ फ़ाइट हुई, श्रीलंका के साथ हुई और बांग्लादेश के साथ हुई। वहाँ पे भी मैं ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हुई। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जोया और सिमरन मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी हीरोज़ हुमैरा और अमरीन को देख के जूडो में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और आजकल वो इसकी ट्रेनिंग्स ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें आप अमरीन और हुमैरा आपकी कज़न्स भी हैं, कैसा महसूस होता है जब वो इतनी इंटरनेशनली बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेके आती हैं? तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, बाहर से गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज लेके आती हैं। बहुत खुशी होती है जब वो बाहर से आती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है ऐसे, तो बहुत दिली खुशी होती है। सिमरन, आप बताओ कि आपने जूडो में इंटरेस्ट लेना कैसे शुरू किया? जूडो जो गेम है वो सेल्फ डिफेंस की गेम है। ये वुमेंस को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस देती है, इसलिए भी बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत मोटिवेशन मिला। अच्छा, हुमैरा और अमरीन की इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से अचीवमेंट्स हैं, आप क्या कहेंगी और आपको ख़ुद को क्या लगता है कि जूडो में आप कितना आगे जाएंगे? जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो तब पहले तो मुझे हुमैरा बाजी वगैरह मिले ना जब, तो मुझे उनको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ, मेरी कज़न को और उनको देख के, और इन्हीं ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और जिसकी वजह से मैंने रिसेंटली मुझे नहीं था पता कि मैं वो खेल भी पाऊँगी कि नहीं, मैंने भी एक ये खेला और उसमें मैं ब्रॉन्ज़ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी हीरोज़ हुमैरा और अमरीन और उनके ट्रेनर शाहिद जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइए कि आपने हुमैरा और अमरीन को सिलेक्ट किया था, क्या देखा था जिसकी वजह से आपको लगा कि जूडो में ये आगे जा सकती हैं? देखिए, 2004 में जब मैं इनके स्कूल ट्रेनिंग के लिए गया, फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल फैन रोड पे है इनका स्कूल, तो बहुत बच्चियाँ थीं वहाँ। हमने बहुत बच्चियों को जूडो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन इनका एक ग्रुप था जिसमें हुमैरा थी, अमरीन थी और लड़कियाँ थी। इनमें कुछ अलहदा चीज़ थी, अलहदा इसमें लग रहा था कि अच्छी जूडो प्लेयर बन सकती हैं। फिर हमने वहाँ से स्कूल से इनको यहाँ गार्डन रोड जूडो में लेके आए और उनको ट्रेनिंग करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर उन्होंने प्रूव भी किया, नेशनल चैम्पियन भी हुई, और आज आप देखें कि साउथ एशिया में ये गोल्ड मेडल लिया है। पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जिसने साउथ एशिया में गोल्ड मेडल लिया है। तो आई होप कि ये हमारी सिलेक्शन का नतीजा है। हमने उस वक्त जो हमारी आँख ने देखा, अल्लाह ने प्रूव किया कि ये वाकई इनमें टैलेंट था। हुमैरा, आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अलावा नेशनल भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन किए, कुछ उसके बारे में बताइए। मैं 2005 से लेके अभी तक 2014 तक अनबीटेड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं 2 वेट खेलती हूँ, एक ओपन कैटेगरी और एक अपना इंडिविजुअल वेट, और दोनों में ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हुमैरा, फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में मेरी ये प्लानिंग्स हैं कि मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और एशिया में मेडल निकालूं और ओलंपिक लेवल्स पे जाऊं। ऐसी लड़कियां जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ पा रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहूँगी कि ये इंटरेस्टेड गेम है, इसमें चांस है आगे आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो थी हमारे आज की पहली हीरोज़ हुमैरा और अमरीन। आपकी मुलाकात अपने अगले हीरो से करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने अगले हीरोज़ मोहम्मद हाशिम और मुदस्सिर अली से, जिन्होंने बगैर किसी टेक्निकल गाइडेंस के मोबाइल फ़ोन डोर लॉक बनाया। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे उनके इस कारनामे के बारे में मज़ीद जानते हैं। जोश तेरी पहचान है जवान, है जवान, है तू ही पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मोबाइल फ़ोन डोर लॉक बनाने का ख्याल आपको किस तरह से आया? ये इसका ख्याल असल में हमारा एसी का हमारा काम है। इसमें रात को लेट नाइट हम घर जाते थे, कभी 2 बजे 3 बजे, तो अक्सर होना इशू आता था दरवाज़ा गेट खोलने का। उसमें अक्सर ही होता था कभी फ़ोन करना, कभी भाई को फ़ोन करना, कभी बेल देनी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ कि मैं लॉक को कॉल करूँ, तो इस तरह मुझे आइडिया आया। फिर उसके बाद
मैं सुबह आके मैंने ये मेरे साथ मुदस्सिर भाई हैं, फिर मैंने मुदस्सिर भाई से बात की, मैं कहा यार ये चीज़ एक नई टेक्निक मैंने सोची है, इस तरह हो सकता है। तो फिर हम इस पे लगे बनाने, फिर हमने तकरीबन 2 साल इसको बनाते 2 साल में ये बना है। उसके बाद अब हम इसको लगा के दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, 2 साल में कई दफ़ा ये भी आया होगा दिमाग में, जब फेलियर्स भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट करता है इंसान कि नहीं बन सकता, कैसे आपको पूरा यकीन था कि ये बन जाएगा लॉक? हाँ, ऐसे भी हुआ कि मुश्किल इतनी ज़्यादा है कि यानी कभी तो ये होता था कि हम इसे बनाते बनाते छोड़ दिया था कि यार नहीं बन रहा इस पर इतना। फिर उसके बाद फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक यानी कि हिम्मत मिली और एक दिल में जज्बा था कि पाकिस्तान में कुछ हम ऐसा काम करेंगे जो एक सबसे मुख्तलिफ हो। हाशिम, ये 2 साल का अरसा जिसमें आपके लॉक बना रहे थे, उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था कि हमने एक मोबाइल लिया, मोबाइल के ऊपर एक लाइट ऑन होती है। जब आप किसी को कॉल करते हैं ना, उसके डिस्प्ले पे एक लाइट होती है। उसके साथ हमने एक सेंसर बनाया था कि जो उसके पे सेंसर रखा था कि जो अगर किसी की कॉल आती है तो सेंसर जब लाइट ऑन होती है तो सेंसर बटन को ऑन कर देता है, तो फिर उससे लॉक खुल जाता था। सबसे पहले हमने ऐसे किया। उसमें ये होता था कि किसी भी नंबर से कॉल आती थी तो वो लॉक खुल जाता था। मुदस्सिर, हमें बताइए कि इस लॉक में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है? इसमें सिस्टम है, इसमें हार्डवेयर एक बनाया गया जिस मुख्तलिफ पार्ट्स में मिला के आईसी और कैपेसिटर वगैरह और छोटी ऐसी मिला के इसको बनाया गया, और इसके अंदर एक फिर सिम लगाई गई है इस लॉक के अंदर जो इसको ऑपरेट करती है। और इसके अंदर इसका टोटल सिस्टम यह है कि इलेक्ट्रिक लॉक लगेगा मेन गेट के ऊपर, और इसके साथ जो हमने डिवाइस बनाई है वो लगाई जाएगी, और उस डिवाइस के अंदर घर के 6 अफराद के जो है ना नंबर ऐड किए जाएंगे। यानी कि 6 अफराद अपने अपने मोबाइल के ज़रिए इस लॉक को खोल सकते हैं किसी भी जगह से फ्री कॉल के ऊपर। जो इसके अंदर है, कोई और डायल करेगा किसी भी नंबर से ये लॉक नहीं खुल सकता। जो नंबर इसके अंदर रजिस्टर किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं ना, उन्हीं से ये लॉक खुल सकता है। उसके अलावा कोई इसको ताले को खोल नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि इसमें तो बिजली का भी इस्तेमाल होता है, जब लाइट जाती होगी तब ये लॉक इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके लिए ये होता है कि छोटा एक यूपीएस इन्वर्टर हम स्पेशल बनवा के उस लॉक के साथ लगा देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर 8 से 10 दिन तो बैटरी का बैकअप होता है। अब तक अंदाज़न आपने कितने लॉक्स बना लिए हैं? अब तक अभी तो हमने जो लोगों को लगा के जो दे दी है ना, तकरीबन 50 से 55 पीस जो है ना लॉक हमने लोगों को लगा के दिए हैं। अच्छा, इंटरकॉम लॉक में और इलेक्ट्रिक लॉक में क्या फ़र्क है? इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लॉक जो हमारा मोबाइल फ़ोन डोर लॉक है, इसे पूरे पाकिस्तान से किसी भी जगह से आप खोल सकते हैं। जस्ट इंटरकॉम जो है वो आप अपने अंदर से ही सिर्फ खोल सकते हैं, उसकी रेंज सिर्फ घर से और मेन गेट तक है। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस फैमिली से जो कि इस इलेक्ट्रिक डोर लॉक से फ़ायदा उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आपको ये डोर लॉक लगवाए हुए कितना अर्सा हो गया? 2 years ऑलमोस्ट। अच्छा, तो 2 साल में वो क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि आपको लगता है कि अगर ये लॉक ना होता तो ना हो सकते? बहुत सी प्रॉब्लम्स पहले फेस करते थे, जैसे कि कीज़ वगैरह का गुम हो जाना, घर पे आना पता ना चलना कीज़ हैं जेब में नहीं है, रात को लेट नाइट आना, अम्मी अब्बू को उठाना, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं ये डोर लॉक लगवाने से। रात को अक्सर मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स ऐसी हैं, मैं रात को काफ़ी लेट आता हूँ, तो अम्मी अब्बू को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस लॉक के लगने के बाद से लाइफ में कितनी सहूलत पैदा हो? बहुत सहूलत हो गई है। अक्सर फ्रेंड्स आती थी और घर पे कोई होता नहीं था, तो अब बहुत आसानी हो गई है। उनको हम लॉक खोल देते हैं और वो बैठ जाती हैं और फिर हम आ जाते हैं। नहीं तो आपको पता है यहाँ की ट्रैफिक भी ऐसी है कि आधे घंटे का भी बोलो तो घंटे बाद ही इंसान घर पहुँचता है। अच्छा, आपके रेफरेंस से या आपके भी रेफरेंस से ये लॉक देख के किसी और मेरे फ्रेंड्स ने मेजॉरिटी ने लगवाया। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने कभी कंप्लेन की हो, कभी कुछ कहा हो? मेरे से तो कभी नहीं कंप्लेन की। अच्छा, हाशिम और मुदस्सिर में ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि जिसको ये मार्केट में लेके आए हैं। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में और कितना आगे जाएगा, कमर्शियली मार्केट में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक छोटे से एरिया में रहने वाले एक शॉपकीपर ने इतना बड़ा लॉक बनाया है कि जिससे कीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। और वो आज हमारे प्रोग्राम के यूज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हम आपको लेके चलेंगे उस वर्कशॉप में जहाँ पे ये लॉक बना, और बातचीत के सिलसिले को मुदस्सिर और हाशिम के साथ मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
नाज़रीन, इस वक्त हम हाशिम और मुदस्सर की शॉप के सामने मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी, हमें ये बताइए कि आप तो एसी भी रिपेयर करते हैं, इस काम में कब से है? इस काम में हम तकरीबन 10 साल से इस काम में है कि पहले हम जो एसी को जो सर्विस वगैरह और फिटिंग का जो काम करते हैं, रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं, और साथ साथ फिर हमने उसके साथ साथ फिर हमारा आइडिया जो है लॉक की तरफ मतवज्जा हुआ, उसके साथ हमने फिर ये लॉक को बनाया। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में हम अब जो हमारा लॉक का सिस्टम चल रहा है, उसके अलावा हम फ्यूचर में अब जो आपके घर के एसी है ना, उनको आपके मोबाइल से करेंगे। यानी कि आप घर से दूर है, जैसे हमारे लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, घर से दूर है, वो आप चाहती है कि घर जाने से पहले आपका जो एसी ऑन हो जाए, तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप घर के एसी को ऑन करेंगे और उसका आपको बैक मैसेज आ जाएगा कि आपका एसी अब ऑन हो चुका है, और आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही उस दोबारा एसी को ऑफ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात दोबारा से हाशिम से करवाएंगे, जो कि अपनी उस लैब में मौजूद हैं जहां पे उन्होंने वो लॉक बनाया और इस वक्त भी कुछ वर्किंग कर रहे हैं। जी हाशिम, हमें ये बताइए कि अब लॉक के हवाले से आप क्या वर्किंग कर रहे हैं? लॉक के हवाले से इसके अंदर हम मज़ीद अब ये करना चाह रहे हैं कि अगर लॉक को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, जिस बंदे ने लॉक लगवाया उसके घर पे, तो उस बंदे को मैसेज आ जाएगा कि किसी ने मेरे लॉक को छेड़ने की कोशिश की है। और मज़ीद इसके अंदर ये भी हो सकता है कि इसके अंदर आप पूरे एक हफ़्ते का बैकअप चेक कर सकते हैं। एक हफ़्ते में जिस बंदे ने लॉक खोला उसके अंदर हम एक ख़ास नंबर देंगे, वो नंबर मिलाएंगे तो पूरे हफ़्ते का इनको बैकअप आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरे घर का लॉक खोला। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के हीरोज़ मोहम्मद हाशिम और मुदस्सिर, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान पर बैठकर कुछ नया सोचा, उस पर 2 साल मेहनत की और 2 साल की अनथक मेहनत के बाद उन्होंने अपनी ख्वाबों की ताबीर पा ली। अगर आप भी कुछ ऐसा नया या बड़ा करना चाहते हैं तो कभी भी शुरू में आने वाली दुश्वारियों की वजह से पीछे मत हटिएगा, बल्कि डट के मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।